जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान विष्णु की विशेष कृपा हेतु जो श्री विष्णु पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम चौथे अंश के 8वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 8वें अध्याय को। काश्यप वंश का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम नहुष, शत्रवृद, रंभ, रजि, अनेना थे। शत्रवृद के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्यप और काश का ग्रथमद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रथसमद का पुत्र शौनक और चातुवर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्यप का पुत्र काशीराज काश्य हुआ। उसके राष्ट्र और राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे ये वर दिया था कि काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद के 8 भाग में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होंगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का पुत्र प्रतधर्म हुआ। उसने मध्य सैन्य वंश का नाम करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र से अत्यंत प्रेम वश वत्स कहा था, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवल याशव नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में ये श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 वर्ष तक युवा अवस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत और सुनीत के सुकेतु, सुकेत के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु और विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वीतिहोत्र और वीतिहोत्र के भारग और भारग के भारग भूमि नामक पुत्र हुआ। भारग भूमि से चातुवर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्यप वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजकी संतान का विवरण सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 8वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। जो विष्णु पुराण को सुनता है, श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमने भी जो विष्णु पुराण का श्रवण किया है, हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे सभी संकटों का नाश करें। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव के लिए उनकी बनी रहे। उनके चरणों में कोटि कोटि हम वंदन करते हैं, करोड़ों बार हम नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में रहने की हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ हम भगवान नारायण को एक बार फिर प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण। जय माता दी।